दोस्तों नमस्कार। आज गुरु स्मृत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे पूर्व के जो वीडियो आपको प्राप्त हुए हैं, जिसमें आपका स्नेह हमको प्राप्त हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ऊर्जा के देवता, हमें नेतृत्व के देवता, प्रशासनिक क्षमताओं के देवता सूर्य के विषय में बात करेंगे। सूर्य जो कि कुंडली में पिता का भाव भी है, पिता को भी दर्शाता है। सूर्य जो कि हमारी प्रशासनिक नेतृत्व को भी दर्शाता है। उस सूर्य के बारे में आज हम बात करेंगे। सूर्य का परिवर्तन 16 अगस्त की रात को 17 तारीख को हो रहा है। तो सूर्य का असर विभिन्न राशियों में किस तरह से पड़ेगा। सूर्य अपने स्वयं के घर में जा रहा है। सूर्य अपने, जब कोई व्यक्ति ग्रह अपने घर में जाता है तो प्रबल हो जाता है, लेकिन वर्तमान प्रवेश गोचरी स्थिति में केतु और पहले से सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो गहन योग बनेगा। उसका असर हमारे जीवन में विभिन्न राशियों पर क्या पड़ेगा, उसके बारे में आज अपने साथी डॉक्टर संजय श्रीवास्तव से चर्चा करेंगे। हम अपने काल पुरुष की पहली कुंडली मेष राशि से स्टार्ट करेंगे। मेष जो कि मंगल की राशि है, खुद ऊर्जावान राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, उसमें खुद एनर्जी लेवल होता है। सूर्य के उसके पंचम हाउस में जाने पर मेष राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए अब उनसे बात करते हैं। नमस्कार संजय जी। हाँ, नमस्कार दोस्तों। और अपने बचपन के मित्र संजय यादव जी का भी इस चैनल में स्वागत करते हैं, क्योंकि वो पहले से यहाँ विराजमान है। वो हमें समय समय पर यहाँ बुलाते रहते हैं। मेरे साथी संजय जी ने बताया कि सूर्य की राशि के परिवर्तन के बारे में और उसका क्या गोचर का प्रभाव है। मेष राशि से हम शुरुआत करते हैं। मेष राशि सर्वप्रथम यह सूर्य की उच्च की राशि होती है। सूर्य अपने को इसमें उच्च का समझता है। 10 डिग्री के ऊपर उच्च का फल देता है। सूर्य 20 डिग्री तक जो है मेष राशि वाले से जो सूर्य का गोचरी परिवर्तन है वो 5वें घर में जा रहा है, जहाँ केतु महाराज पहले से ही विराजमान है। सूर्य और केतु मिलकर ग्रहण योग बना रहे हैं। राहु भी इसमें द्रष्टव्य है। राहु के देखने से पत्नी से वैचारिक असमानता रहेगी। स्वास्थ्य में ध्यान देना चाहिए। पत्नी के विशेषकर पत्नी के स्वास्थ्य में ध्यान देना चाहिए। बच्चों से मतभेद हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा क्लेश आ सकता है। संजय जी, एक चीज़ ये बताइए कि मेष राशि से जो सूर्य जा रहा है 5वें घर में जा रहा है। 5वां घर, उसकी दृष्टि 11वें घर पर होगी सूर्य की। तो 5वां घर बुद्धिमानी का है, क्रिएशन का है, अध्यात्म का है, संतान का है, पूर्व जन्म का है, तो प्रेम का है, बहुत सारे प्रेम रिलेशन। इस पर मेष राशि वालों के में क्या इफेक्ट डालेगा, इस पर हमारे दर्शकों को बताइए, तो विश्लेषण में आसानी होगी, उनको भी समझने में आसानी। सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है केतु के साथ में हो रहा है। केतु के साथ होने से वो ग्रहण योग बनाता है और राहु उसको देख रहा है। राहु सूर्य को देख रहा है, सूर्य राहु को देख रहा है। म्यूचुअल इंसाइट है, अंतर्दृष्टि उनकी दोनों की हो रही है। और राहु की दृष्टि जो है मेष राशि के पत्नी भाव पर भी चल रही है। तो पत्नी भाव में पड़ने से दृष्टि, सूर्य एक बहुत तेज ग्रह है। सूर्य का जो है प्रभाव राहु के प्रभाव से जो है वो स्कैटर्ड होकर पत्नी को भी स्वास्थ्य खराब करेगा। क्या जिनके प्रेम संबंध कर रहे हैं उस पर भी इफेक्ट डालेगा? प्रेम संबंध जिनके हैं उनके आपस में डिस्प्यूट हो सकते हैं, क्योंकि एक ग्रहण योग है। बच्चों की पढ़ाई में भी कोई असर डालेगा क्या? या बच्चों की पढ़ाई में भी असर डालेगा। 5वां ग्रह विद्या, बुद्धि, अनुसंधान, पूर्व जन्म आदि का होता है। तो इन सब में जो है शुरू में उनको डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा। जब सूर्य 10 डिग्री का हो जाएगा, अर्थात लगभग 24-25 तारीख से, तो वो ज़्यादा संबल हो जाएगा और वो केतु आदि के प्रभाव को कुछ कम करेगा। अच्छा, जब उनका मतलब अंश का अंतर कम हो जाएगा, अंश का अंतर कम हो जाएगा। तो संजय जी इसमें एक चीज़ बताइए कि सूर्य हमारा वर्तमान समय में राहु को भी देख रहा है और वो 11वें हाउस को देख रहा है, जहाँ पर राहु बैठा हुआ है पहले से मेष राशि में।
तो क्या जिनकी पब्लिक रिलेशन की सर्विसेज है तो उनमें भी कोई इफेक्ट डालेगा, पब्लिक रिलेशन में भी कोई अंतर डालेगा इसमें? जो लोग पब्लिक रिलेशन से काम कर रहे हैं वो दौड़ धूप करेंगे और या उनका मन मुटाव में वृद्धि होगी और दौड़ धूप से थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। जो पब्लिक रिलेशन की सर्विस में 11वां भाव जो है क्या, जो कि लाभ का घर है, लाभ के स्रोतों में कमी लाएगा और चूँकि वहाँ पर उसे एक नियम है कि जहाँ सूर्य देखता है वहाँ कुछ वृद्धि करता है, लेकिन वहाँ राहु विराजमान होने से उनके लाभ के स्रोतों में कमी तो आएगी। ये मान के चलें कि मेष राशि वाले लोग 24 अगस्त तक इंतज़ार करें और रक्षाबंधन पर जो पर्व आ रहा अपना 29 को, उसमें उनको बहुत अच्छी शुभकामनाएं मिलेंगी। हाँ, उसके बाद उनको शुभकामनाएं मिलेंगी, क्योंकि मैं सिंह का सूर्य बहुत ऊर्जावान है, सिंह उसकी अपनी राशि है, वो अपने घर को नहीं बर्बाद करेगा, वो अपनी ऊर्जा को जरूर प्रभाव दिखाएगा, ऊर्जा का प्रभाव। लेकिन चूँकि अब वहाँ ग्रहण योग बना है और राहु भी देख रहे हैं, और सूर्य की एक विशेषता कि जहाँ देखता है वहाँ वृद्धि करता है, राहु उसके फलों को कमी कर रहे हैं, लाभ के कमों पर। अब संजय जी मानते हैं सौंदर्य और वैभव की राशि वृष राशि, वृष राशि इनके चतुर्थ सूर्य इनके- केतु होने जा रहे हैं 17 तारीख से, इनके जीवन में क्या असर वृष पड़ेगा? राशि में चतुर्थ सूर्य जो होंगे तो उनको अधिकारियों से क्लेश रहेगा, माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा और उनका मन बहुत अशांत रहेगा। चौथा सूर्य उनके मन अशांति में वृद्धि करेगा। अच्छा, मैं ये मान के चले सुख हाउस में आने से उनके सुख की हानि होगी। उनके सुख की हानि, क्योंकि चौथा घर माता का है, चौथा घर सुख है, चौथे घर में जो है क्या जो- एक्सीडेंट दुर्घटना के भी वृष राशि के वालों को चांसेस बन सकते हैं? जो चौथे के घर वाहन का भी घर है, भूमि भवन का भी घर है, इन सब बातों को लेकर उनको चिंता पैदा करेंगे। क्या और गाड़ी वाड़ी वाहन- खराब, उनकी वाहन क्या खराब हो सकते हैं? वाहन मेंटेनेंस चार्ज बहुत उनका आएगा। घर की अदर मशीनरी जो सुख सुविधा वाली एसी, पंखे, कूलर में आज में उनको बहुत मेंटेनेंस खर्च करना पड़ेगा। और चौथा घर माता का है, अगर उनके सातवें घर में कोई खराब ग्रह है तो पत्नी को भी चौथा घर पीड़ित करने लगता है। तो संजय जी बताइए, जैसे दसम हाउस को देख रहा है, वहाँ राहु बैठा है वृष राशि वालों पे, तो इनकी सर्विसेज में क्या दिक्कतें आ सकती हैं? अधिकारियों से उनका मन मिटाव हो सकता है, क्या है पारिवारिक जीवन में भी, अगर हमने बताया सप्तम भाव में कोई खराब ग्रह उनका चल रहा है तो उसमें भी वो देगा, क्लेश देगा और अधिकारियों से बहुत ज़्यादा मन मुटाव होगा। जो सजेशन देंगे उसको अधिकारी ना माने, अधिकारी की सजेशन इनको ना शूट करें, इनको ना भाएं, ये सब चीज़ें घटनाएं इनको होगी, इनको सावधानी रखनी चाहिए। अब जैसे अपनी काल पुरुष की कुंडली की तीसरी राशि मिथुन राशि, जो कि बहुत चतुर राशि है, उसके तीसरे हाउस में जा रहा है। अब तीसरे हाउस में जाने का मतलब ये है कि उसका पराक्रम का घर है, छोटे भाई बहनों का घर है और कुछ रिलेशनशिप बिजनेस, जैसे रिलेशनशिप बिजनेस का मतलब ये टूरिस्ट वाले जितने बिजनेस है इसको भी कोरिलेट करता है थर्ड हाउस। तो इनमें इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़े? क्या इनके पिता को कोई दिक्कत होने वाली, क्योंकि नाइन्थ हाउस को देख रहा है? क्या इनके भाग्य में कोई दिक्कत आएगी? उनके भी मतलब नाइन्थ हाउस को देख रहा है, तो इसमें क्या असर पड़ेगा मिथुन राशि के व्यक्तियों में? मिथुन राशि बुध की राशि है। बुध और सूर्य की संगत आपस में प्रायः रहती है और सूर्य बुध को पसंद करते हैं। जी जी। और बुध जो है सूर्य को पसंद करते हाँ, हैं। जब सूर्य बुध की युक्ति हो जाती तो आदित्य योग बुध भी आदित्य बन योग है, जाता। ज्ञान का बहुत बड़ा योग है, अनुसंधान का बहुत बड़ा योग है। बुध आदित्य वाले बहुत हाईली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हैं और तीसरे घर को सूर्य पसंद बहुत करते हैं। सूर्य महाराज स्वयं का घर है ना, उनके मिथुन का घर है, तो हाँ, तीसरे घर। तीसरा घर मिथुन का घर है तो उनके काल पुरुष की कुंडली में वो उनके परम मित्र का घर है। और अगर मिथुन राशि से देखा तो तीसरा घर उनका स्वयं का घर है। तो तीसरे घर को सूर्य स्वयं में बहुत ऊर्जावान हो जाते हैं, उनके ऊर्जा में वृद्धि होगी, वो बहुत मेहनत करेंगे। किसी काम में जो रुकावटें आएगी उसको अच्छी प्लानिंग के द्वारा, विद्या बुद्धि बल के द्वारा, मित्रों के सहयोग से वो रुकावटों को दूर कर सकते तो हैं। ये मान के चलें कि मेष राशि वृष राशि की तुलना में मिथुन राशि का में
सूर्य के परिवर्तन का बहुत अच्छा योग बहुत बन अच्छा रहा है। प्रभाव पड़ेगा। अब क्योंकि ये अध्यात्म के भाव को देख रहा है नवम हाउस को, तो इनको किस चीज़ की पूजा करनी चाहिए सर? धार्मिक कार्यों में इनकी वृद्धि होगी। अपने धार्मिक कार्यों के द्वारा ये कर सकते हैं। सूर्य के लिए वैसे तो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी लोग पाठ करते हैं, लेकिन गायत्री की उपासना भी सूर्य के लिए बहुत लाभकारी होती है, बहु लाभकारी होती है। तो ये सूर्योदय काल में गायत्री की उपासना करें या शाम को संधि काल में करें, इसका कौन सा समय इनके लिए अच्छा रहेगा? सूर्य की अगर विशेषता सूर्य के लिए कर रहे हैं तो सूर्य के लिए आराधना दिन में ही करनी चाहिए, रात्रि में सूर्य के लिए नहीं करना चाहिए। मुझे गायत्री के उपासक अपने मंत्रों का जाप रात्रि में भी करते हैं, लेकिन अगर वो पार्टिकुलर विशेष रूप सूर्य के लिए कर रहे हैं तो दिन में ही आराधना करें। अब हम आते हैं चतुर्थ राशि कर्क राशि, जो कि बहुभावात्मक राशि है। उसके सूर्य द्वितीय हाउस में आ रहे हैं, जो धन का हाउस है, कुटुंब का हाउस है, वाणी का हाउस है। इनके जीवन में क्या इनकी वाणी कर्कश हो जाएगी? क्या इनके अष्टम हाउस को देख रहा तो कहीं इनके पैसे की हानि हो सकती है, कोई इनको कोई रोग की संभावना हो सकती है? इस पर आपका क्या विचार है? कर्क राशि में सूर्य द्वितीय घर में जाएंगे। विद्या, वाणी और कुटुंब, धन आदि का विचार इस घर से किया जाता है। यहाँ पर ग्रह योग बनने से खर्च की इनके पास अधिकता रहेगी। कहीं किसी को उधार ना दें, तार्किक पूर्ण बातें ना करें, बहस हो सकती है, लड़ाई झगड़ा विवाद बढ़ सकता है, इन समय जैसे हो सकता है। लेकिन अभी हमने इसके पूर्व तरह सूर्य की एक नियम है, जिस हाउस को देखता है उस हाउस में बहुत वृद्धि लाता है। इस वजह से तो क्या इनकी लॉटरी आटरी कुछ निकल सकती है? क्या धन तो उनको आकस्मिक प्राप्त हो सकता है। ससुराल से भी कुछ लाभ हो सकता है? ससुराल, आठवां घर ससुराल का भी है। शेयर मार्केट, गुप्त घर का है आठवां घर। या कोई गुप्त विद्या इनको आ जाए अचानक से, कोई गुरु का आशीर्वाद हो जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है? हाँ, अचानक उनको गुरु की आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस पे इस समय गुरु भी चल रहा है। हाँ, और कर्क राशि में चूंकि गुरु भी चल रहे हैं, तो गुरु जो है धर्म स्थान को देख रहे हैं, तो उनको अचानक किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल सकता है, सिद्ध पुरुष के संगत का प्राप्त कर सकते हैं। और जो व्यापारिक रूप से जुड़े हैं वो शुरू में थोड़ा संघर्ष करके अपने व्यापार की वृद्धि करेंगे, और कोई ऐसी टेक्निक ऐसा वो करेंगे जिससे उनको व्यापारिक लाभ प्राप्त होगा। अब संजय जी, सूर्य की राशि सिंह राशि, जिसके 100 में सूर्य और केतु विराज रहे हैं, तो लग्न में ही विराज रहे हैं, तो वैसे तो ये खुद ही क्षमतावान राशि है, किसी के फॉलोअर्स कभी होते नहीं हैं, ये अपना नेतृत्व तो खुद बनाते हैं, खुद ही नेतृत्व करते हैं। ऐसी स्थिति में इनके वैवाहिक संबंध पर क्या असर डालेगा या बिजनेस पर क्या असर डालेगा ये सूर्य का परिवर्तन? सूर्य की राशि में अपने वो श्रम की राशि में जा रहे हैं, और वहाँ सूर्य की राशि में केतु महाराज पहले से विराजमान है। अगर उनको कोई व्यापारिक परेशानियां हैं तो हमें लगता है सूर्य के जाने से उनके आत्मबल में वृद्धि होगी, और वो अपनी परेशानियों का कोई ना कोई हल निकालेंगे, क्योंकि सप्तम हाउस को सूर्य के देखने से वो व्यापारिक बुद्धि में वृद्धि करेंगे, और उनके हल को पार्टनरशिप के सहयोग से, व्यापारियों के सहयोग से, अपने व्यापारिक पार्टनर सहयोग से वो हल निकालेंगे। पत्नी का स्वास्थ्य इनकी खराब हो सकता है, क्योंकि वहाँ राहु विराजमान है। राहु इनके पत्नी के स्वास्थ्य में ज़रूर जो है दिक्कत पैदा करेंगे। नए साझेदारी से बचें, किसी नवीन लोग को साझेदारी ना करें। जो पुराने व्यापारी सहयोगी हैं उनके साथ ये सहयोग क्या ये 24 तारीख के बाद भी नए साझेदारी से बचें कि फिर उसके बाद कर सकते हैं? हाँ, उसके बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य में भी काफ़ी बलवान सूर्य हो जाएंगे, और इनके आत्मबल को सूर्य महाराज वृद्धि करेंगे। सिंह राशि वाले अपना रास्ता खुद ढूंढते हैं, और अपना नेतृत्व वो खुद बढ़त में लेते हैं, लीड करते हैं समाज को। वो दूसरे का नेतृत्व ज़्यादा स्वीकार नहीं करते हैं। केतु के होने से उनको अहंकारी प्रवृत्ति का बना सकता है। अहंकार उनको त्यागना पड़ेगा। अगर वो अहंकार अपना त्याग दिए तो काफ़ी उनकी प्रगति होगी। अब बुध की सेकंड राशि कन्या राशि, जो कि बहुत ही
ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर, चतुराई की राशि मानी जाती है। उसके बारे में सूर्य और केतु का मिलन हो रहा है और इनके छठे हाउस में आपके राहु भी है। तो बुध इनकी जीवन में क्या असर करेगा? बुध की राशि में सूर्य 12वें जा रहे हैं और वहाँ केतु विराजमान है। साथ में पहले मैं बोल चुका हूँ, छठा जो है राहु है। टिकट एकादश शनिचर राहु भौमा सर्वारिश निवारणा इनके शत्रुओं को शांत करेगा, क्योंकि वहाँ राहु पहले ही से इनका शत्रु राशि बैठा है। सूर्य शत्रु के घर को देख रहा है, तो सूर्य इनके शत्रुओं को शांत करेगा। चतुराई से अगर किसी का लोन हो तो वो भी अदा हो सकता है इस पीरियड में। लोन आदि के कार्यों में इनको सफलता मिल सकती है। अगर ये पुराने लोन को पे ऑफ करना चाहते हैं तो इनको ये पे ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि लाभ के स्रोतों को भी वृद्धि होगी। बृहस्पति महाराज 15 अगस्त से लाभ में उदय हो रहे हैं, जो कन्या राशि के लिए कोई समझौतेवादी प्रवृत्ति ला सकते हैं। कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद चल रहा है तो वो पुलिस केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, ऐसे समय में वो समझौता के लिए प्रयास करें तो उनको जल्दी सफलता मिलेगी। अच्छा, इनके स्वास्थ्य पर क्या बीपी की समस्या कुछ रह सकती है बिटवीन? सूर्य केतु का मिलन जो है हाई बीपी एंजाइना के रोगों को, एंजाइना के मरीजों को सावधानी रखनी चाहिए। एंजाइना के रोगों को वृद्धि करेगा। पैरों में दर्द हो सकता है, पैरों में चोट लग सकती है, खर्च की अधिकता रहेगी। लेकिन चूंकि बृहस्पति लाभ के घर में है तो ये कोई अगर इनके ऊपर लोन चल रहा है उसके लिए ये मिटाने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको पे ऑफ करने के लिए अगर प्रयास करें तो इसमें इनको लाभ मिलेगा। अब संजय जी, बैलेंस की राशि, बैलेंस के साथ साथ सौंदर्य और वैभव की राशि, वृष राशि तो सौंदर्य और वैभव की राशि है ही, लेकिन ये तुला राशि, उसकी शुक्र की सेकंड राशि बहुत बैलेंस की राशि है, बड़ी न्यायप्रिय राशि है, क्योंकि इसका कारक भी शनि होता है। तो इसके जीवन में क्या असर आएगा? सूर्य इनके 11वें हाउस में जा रहा है। सूर्य 11वें हाउस में कोई भी ग्रह होता है वो हमेशा शुभ फलदायी होता है, चाहे उसमें कितने भी ग्रह हों। राहु केतु सूर्य शनि सभी लगभग शुभ फल प्रदान करते हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 11वें भाव में तुला राशि में सूर्य के जाने से सूर्य खुद यौगिक ग्रह हैं। तुला राशि खुद ज़्यादा दूसरे के साथ अन्याय नहीं करती है और अन्याय पसंद नहीं करती है। इनके संतान को घर को देखेंगे, विद्या बुद्धि के घर को देखेंगे। अगर जो शोधार्थी हैं उनको नए शोध के अवसर मिलेंगे, विद्या बुद्धि में प्रगति होगी, उनके संतान की प्रगति होगी। आँखों वाले नेत्रों वाले रोग से सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सूर्य और तुला शुक्र का स्वामी है, तो इनको नेत्र रोगों में इनकी वृद्धि होगी। सीजनल बुखार आदि इस सब से सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा सीजन भी चल रहा है तो इनको जो है इस प्रकार का रोग जल्दी सता सकता है तुला राशि वालों को। संजय जी, वृश्चिक राशि जिसका जीवन, पूर्व का जीवन, जो बचपन का जीवन होता है, लगभग 30 और 35 साल तक बड़ा संघर्षमय होता है। फिर 35 साल के बाद ये लोग राजा की तरह बिहेव करते हैं और बड़ी चतुराई होती है। वो अचानक से क्या कर दें वृश्चिक राशि वाले, इसका पूर्व अनुमान लगाना कठिन होता है। मंगल की राशि, अग्नि तत्व होता है, लेकिन ये शांत प्रिय होके चीज़ों को बैलेंस करते हैं, अपने को उसको अंदर ही अंदर दबाए रहते हैं और अचानक से विस्फोट करके कुछ ना कुछ जगत को चमत्कृत कर देते हैं। अब इनके 10वें हाउस में जा रहा है, तो जिन लोगों का प्रमोशन रुके हैं तो उसमें कुछ लाभ देगा। 10वें हाउस का सूर्य, स्वराशि का सूर्य उनको लाभ दे सकता है। 10वें भाव को सूर्य महाराज बहुत पसंद करते हैं। 3, 6, 11, 10 8 भावों को सूर्य बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 10वें भाव का सूर्य सामाजिक कार्यों में वृद्धि करेगा। वृश्चिक वालों को समाज के लिए कुछ कार्य करेंगे। अगर नौकरी क्षेत्र में कोई इनके लिए बाधा है तो उसमें भी इनको सफलता मिल सकती है और ये सफल भी होंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक राशि है। भाग्य स्थान का स्वामी इनका चंद्रमा होता है। अगर जिसकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे हैं और अगर संयोगवश मंगल चंद्रमा को देख रहे हैं तो महालक्ष्मी योग बनाते हैं। इनको धन के लिए किए गए प्रयास सार्थक होंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में बृहस्पति भी 15 तारीख से उदय हो रहे हैं और उनके धन के स्वामी हैं। कुटुंब से ये अपने कार्यों के पूर्ति करा सकते हैं। कोई पैतृक विवाद है तो उसमें कोई सेटलमेंट ला सकते हैं। अधिकारियों से ये सहयोग ले सकते हैं। ये अपने चतुराईपूर्ण कार्यों से, ऊर्जावान कार्यों से अधिकारियों को
संतुलन स्थापित कर सकते हैं। अधिकारियों के प्रति, बच्चों के प्रति इनको विशेष लाभ मिलेगा, बच्चों से इनको विशेष स्नेह मिलेगा और ये अपने धन के लिए किए गए प्रयास विशेष रूप से भाग्येश अगर जिस समय गोचर में चंद्रमा कर्क में हो, चंद्रमा कर्क राशि में हो, चंद्रमा मिथुन राशि में हो, चंद्रमा आगे जो है धन राशि में हो, तो इनको विशेष रूप से उस दिन में लाभ मिलेगा। व्यापार में वृद्धि होगी, अपने पार्टनरशिप से सहयोग ले सकते हैं ये, और अपने पार्टनर से, जीवन साथी से भी ये सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। संजय जी, माता के पक्ष में और भूमि, कोई नया प्लाट अगर इनको खरीदना हो या वाहन खरीदना हो, तो ये समय इनके कालखंड का कैसा है? अगर ये प्लाट में और भूमि भवन आज से जुड़ना चाहते हैं तो ये कार्यकाल में थोड़ा सा अभी अगर ये रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि सूर्य अच्छे देख रहे हैं, सूर्य जिसको देखते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं, इस सिद्धांत से ये कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में जब वहाँ पर कुंभ राशि में चंद्रमा हो, सिंह राशि में चंद्रमा हो, चंद्रमा की जो शुभ दृष्टि हो या चंद्रमा शुभ भाव में हो, तब ये जो है भूमि भवन, मकान, वाहन, माता के साथ सहयोग या उससे नई चीज़ें खरीदारी करें। अब जो काल पुरुष की नवी राशि है, बहुत बैलेंस राशि ये भी है, क्योंकि गुरु की राशि है, विवेकवान, विवेकशील, अच्छे प्रशासक, लेखनी बहुत अच्छी होती है, विचार बहुत अच्छे हैं। उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? धनु राशि बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति में मूल त्रिकोण में होता है और ऐसा कहा जाता है कि 12 राशियों में अगर सबसे अच्छा राशि कोई फल देता है तो धनु राशि वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट। अगर उनके लग्नेश उच्च का है और भी लग्नेश और राशियों में भी, लेकिन लग्नेश बहुत पाप की दृष्टि से नहीं डिस्टर्ब है, लग्नेश अगर सही है तो कर सकते हैं। 8वें भाव में उच्च के बृहस्पति भी जा रहे हैं और इसके अलावा सूर्य जो है इनके जो है भाग्य स्थान पर रहेंगे। बृहस्पति और सूर्य मिलके एक शुभ कर्तरी योग बना रहे हैं और शुभ कर्तरी योग के द्वारा ये अपने राहु के प्रभाव को कम कर देंगे, केतु के प्रभाव को कम कर देंगे, क्योंकि उसे तीसरा राहु अच्छा होता है और 8वें घर में बृहस्पति इनको गुप्त धन दिला सकता है। इसके अलावा ये शेयर, लॉटरी आदि अन्य जो आकस्मिक धन के प्राप्त के योग हैं उससे अगर जुड़े हुए हैं तो इनको ये मिल सकता है। इनको अपनी माता का विशेष सहयोग मिलेगा, परिवार में शांति रहेगी, पिता के से भी इनको सहयोग मिलेगा और ये अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। अब काल पुरुष की कुंडली की 10वीं राशि, शनि की पहली राशि, जो कि बहुत ही इंट्रोवर्ट्स होते हैं, अपने विचारों को, अपनी चीज़ों को बहुत व्यक्त नहीं करते हैं, बहुत शांत होते हैं, लेकिन जब इनको क्रोध आता है वो प्रचंडता से आता है, मधुभाषी राशि होती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मकर राशि से सूर्य 8वें जाएंगे गोचर में, जो कि लगभग 1 महीने तक रहेंगे। 8वां घर जो है आयु का घर है, 8वां घर रोग का घर है, 8वां घर विद्या का घर है, गुप्त विद्या का घर है, आकस्मिक धन का घर है। 8वें घर में सूर्य जो है धन भाव को के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन पारिवारिक सुख के लिए अच्छे नहीं हैं, कुटुंब के लिए अच्छे नहीं हैं, पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। इन सब बातों से उनको ध्यान रखना चाहिए और व्यर्थ की उनकी भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी। इस पीरियड में क्या मिथुन राशि वालों की पत्नी को भी कोई लाभ मिल सकता है? मकर राशि वालों, मकर राशि वालों को बृहस्पति वहाँ पर जा रहे हैं। जो अविवाहित लोग हैं उनको जो है उनके विवाह की संभावनाएं बहुत प्रबल होती है और पत्नी को अगर पत्नी उनके जॉब में है तो पत्नी से लाभ मिलेगा, वरना पत्नी के भाग से भी इनको लाभ मिल सकता है धन का। अब काल पुरुष की कुंडली की 11वीं राशि, ये भी शनि की राशि है और कुंभ का मतलब घड़ा, तो इनके घड़े में कितनी असरफियाँ आ रही हैं, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, इसके बारे में बताइए। कुंभ राशि से सूर्य महाराज 7वें घर में रहेंगे, उत्साहजनक इनको काम कराएंगे। 7वां घर व्यापार का भी घर है, 7वां घर जीवन साथी का भी घर है, 7वां घर व्यापारिक साझेदार का घर है। ये जो है इनको कुछ बढ़िया लाभ दे सकते हैं। थोड़ी समझदारी से कुंभ राशि वालों को
निर्णय लेना होगा। समझदारी भरी लिए गए निर्णय से वो विशेष प्रगति कर सकते हैं, इनके शत्रु परास्त हो सकते हैं, आर्थिक मामलों में इनको सफलता मिलेगी। और लंबी बहस से सावधानी रखें, तर्क वितर्क आदि ना करें किसी से, अपने स्वास्थ्य में खूब ध्यान दें, सीजनल रोगों से विशेष ध्यान रखें और इनको विशेष रूप से जो मच्छर जनित रोग है वो ज़्यादा जैसे पीड़ित कर सकते हैं, क्योंकि बुध इस समय चंद्रमा की राशि पर विराजमान है, छठे घर में विराजमान है। तो बुध जो है इनको जो है कीट जनित कीट पतंगे आदि इन सब से जो है ध्यान रखना चाहिए। अब काल पुरुष की कुंडली की आखिरी राशि मीन राशि जो कि विवेक बुद्धि की राशि है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मीन राशि से सूर्य महाराज छठे जा रहे हैं। छठा सूर्य यूँ तो जो है शत्रुनाशी होता है, अच्छा होता है, लेकिन छठा घर चूँकि रोग का भी घर है, 12वें घर खर्च को घर को देख रहा है। यात्रा से तो इनको लाभ संभव है, लेकिन इनको कमर दर्द, कंधे दर्द आज जैसी पीड़ाओं से सावधानी रखनी चाहिए। नेत्र रोग इनके हो सकते हैं, नेत्र रोगों से इनको सावधानी जैसे रखना चाहिए। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में भी इनको सफलता मिल सकती है, क्योंकि एक शुभ कर्तृ योग, 5वां गुरु, छठा बुध और सूर्य एक शुभ कर्तृ योग भी बना रहा है। छठे केतु की वजह से थोड़ा संघर्ष हो सकता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। अनुसंधान क्षेत्र में जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही अच्छा अवसर है। विशेष रूप से मशीनरी काम से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए, टेक्निकल विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि केतु बहुत एक टेक्निकल ग्रह भी है। केतु भी बृहस्पति के साथ में आगे पीछे होने पर अच्छे ही लाभ देते हैं। अनुसंधानरत छात्रों को विशेष लाभ देते हैं, क्योंकि पंचम घर डिग्री का, अनुसंधान का, पूर्व जन्म का, आदेश का घर है। आध्यात्मिक लोगों के लिए मीन राशि बहुत अच्छा फल देगी। केतु गुरु मिलके आगे पीछे जब होते हैं तो ये आध्यात्मिक बहुत बनाते हैं। और केतु 12वें घर को देख रहे हैं, 12वें घर को केतु पसंद करते हैं और मोक्ष तक के कारण होते हैं। अब मोक्ष तो एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन वो पूजा पाठ आध्यात्मिक से जो है वृद्धि आदमी करेगा, शुभ कर्म की ओर उसका मन लगेगा। क्या इनके विदेश जाने के भी योग हैं क्या? विदेश जाने के बहुत अच्छे चांसेस बनाते हैं, क्योंकि 12वां घर विदेश में राहु चल रहा है। 12वें घर का राहु विदेश में लाभप्रद होता है और घर में मुकदमेबाजी अगर देश में हैं और अपने नेटिव लैंड में हैं तो मुकदमेबाजी से सावधानी इनसे जगत को रखना चाहिए। लड़ाई झगड़े विवाद से सावधानी रखना चाहिए, पड़ोसी से सावधानी रखनी चाहिए। कोई ऐसी पड़ोस में घटना हो जाए, अप्रिय घटना हो जाए तो जो इनको ना अच्छी लगे, इस सब से विषय से इनको भी ध्यान देना चाहिए। अब हम थोड़ी सी चर्चा ये करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन केतु के साथ भारत की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बिना पैसे के कोई चीज़ चलती नहीं जीवन में। तो पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे जीवन में। तो अगर भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो हम सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो इसका परिवर्तन का कोई भारत की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। देश की स्थिति में विशेष परिवर्तन के लिए सूर्य महाराज तैयार हैं। प्रशासनिक कार्यों में सूर्य के जो है जाने से, प्रशासनिक ग्रह के जाने में से प्रशासनिक निर्णय बहुत त्वरित होंगे, त्वरित उसे शासन सत्ता उस पर अमल करेगी और जनता के पक्ष में निर्णय हो सकते हैं। लेकिन अभी इसका लाभ बकरी शनि की वजह से उतना नहीं मिलेगा। लाभ जब मार्गी शनि होंगे तभी मिलेगा। चौथा घर डेमोक्रेटिक हाउस भी है। गवर्नमेंट को अपने विचारों पर, अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। सूर्य क्योंकि जो है चौथा घर जनता का घर है, चौथा घर डेमोक्रेटिक हाउस है और जनता के निर्णय के अनुरूप सरकार को निर्णय लेने पर मजबूर कर सकते हैं। सरकार अपने विचारों में थोड़ा परिवर्तन ला सकती है। युवा वर्ग विशेष रूप से आंदोलित हो सकता है, उग्र हो सकता है, क्योंकि चौथे घर में सूर्य और केतु का मिलन, उसमें राहु की दृष्टि, ये छात्रों को, चौथा घर ज्ञान का भी है तो उग्र बना सकता है। ज्ञान से जुड़े लोग असंतोष पैदा कर सकते हैं। स्वयं सरकार के निर्णय से असंतोष उनमें पैदा होगा तो वो उसका प्रभाव आम जनता पर, सड़क पर दिखाई पड़ सकता तो है। हम संजय जी ये मान के चलें कि शनि 11 दिसंबर तक बकरी है, तो
तब तक संघर्ष का समय है, इकोनॉमिकल भी और पॉलिटिकल भी ये संघर्ष का समय माना जाए। पहले हम लोग दोनों लोग कह चुके हैं कि बकरी शनि विपक्ष के लिए लाभप्रद होता है, सत्ता पक्ष को नुकसान पहुंचाता है। मार्गी शनि जब होगा ये सत्ता पक्ष के लिए लाभप्रद रहेगा। विपक्ष को अपनी रणनीतिक बदलाव करनी पड़ेगी, सत्ता पक्ष को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। और जनता में जो असंतोष व्याप्त है उसको दूर करने के लिए नए सिरे से योजना बनानी पड़ेगी। तो ये मान के चलें कि बीजेपी के लिए 11 दिसंबर तक संघर्ष का समय है। 11 दिसंबर तक सत्ता पक्ष के लिए जो भी राज्य उसके बाद सरकार में इनका विपक्ष है, भविष्य तो सत्ता पक्ष वालों के लिए 11 दिसंबर तक बहुत संघर्ष रहेगा। जो किसी भी राज्य में हो, मान तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री उनके लिए रहेगा, और कश्मीर में जो मुख्यमंत्री है वो सत्ता वैसे पक्ष उनके पंजाब रहेगा। वाले मुख्यमंत्री के लिए भी संघर्ष वाला रहेगा। पंजाब के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं मान साहब, उनके लिए भी संघर्ष रहेगा सत्ता पक्ष के लिए, और नए नए असंतोष हो सकते हैं। अभी अब गोचर ग्रह तभी प्रभावित होते हैं। मान लीजिए पंजाब के मुख्यमंत्री मान सिंह जो हैं, उनके कुंडली क्या कह रही है, पर्सनल कुंडली में अब ये सूर्य का जो गोचर है वो 1 महीने के लिए ओवर है। एंड ऑल देखा जाए तो ये हिंदुस्तान के लिए भी संघर्ष का समय है। हिंदुस्तान के लिए भी संघर्ष का समय है। महंगाई वृद्धि होगी, तो सूर्य और केतु का मिलन है, महंगाई में वृद्धि होगी, सोने चांदी के भाव में वृद्धि होगी, धातुओं के दाम बढ़ेंगे, जनता में असंतोष कुल मिला के अभी 1 महीने तक सरकार के प्रति रह सकता है। सरकार को इसमें अपनी निर्णय को और नीतिगत बदलाव लाने पड़ेंगे। संजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। सूर्य के राशि परिवर्तन और उसके साथ केतु के विराजमान होने पर जो ग्रहण योग बन रहा था उस पर विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, और भारत की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि आप हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल का बटन दबाएं, जिससे हम आपको और अच्छे वीडियो प्रदान कर सकें। हमारे उत्साह में वृद्धि होगी तो हम आपके उत्साह और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी तैयार हैं। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने के तैयार हैं। संजय जी, आपसे हम निवेदन करेंगे कि अपना मोबाइल नंबर और अपना लिंक दर्शकों को बता दें, जिससे उनको सहजता से आपसे कांटेक्ट करने में आसानी हो। फिलहाल अभी हम मोबाइल नंबर इनको अपने दर्शकों को शुभकामनाएं देते हुए, सूर्य की राशि उनके लिए अच्छी रहे, सूर्य का गोचर परिवर्तन अच्छा रहे, मोबाइल नंबर अपना अभी शेयर कर रहे हैं 99 19 62 99 61 9919 62 9961। दूसरा मोबाइल नंबर 87 955 40 677। और आप संजय जी का भी मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, और उसको भी जो है मैं भी अपनी जानकारी आप के लिए क्वेश्चन भेज सकते हैं। वेबसाइट भी हम लोग लॉन्च करे हैं, उस पर भी दे सकते हैं, और आगे फिर इस पर चर्चा होगी। आप नंबर बता दीजिए। आप दर्शकों, जो हमारे भाई का नंबर है, इसी को हमारा भी नंबर मान लें। हम लोग कोई अलग नहीं है, एक ही साथ काम करते हैं। आप हमारा नंबर लेना चाहेंगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन अभी तो प्रश्न आप संजय जी से पूछिए, क्योंकि ये हमसे सीनियर हैं इसमें। मैं तो सर्विस करता रहा लंबे समय तक, तो अभी क्योंकि रुचिकर विषय था मेरे लिए, तो मैं इस विधा में आया हूँ। तो ज़्यादा लाभ लेना तो संजय जी को आप नंबर पे अपने प्रश्न दीजिए, जिससे इनको आसानी होगी। हम अपने प्रिय दर्शकों को एक बार और बता देते हैं कि संजय यादव जी हमारे गुरु भाई भी हैं, और हम लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं। तो अभी भले नए आए, लेकिन ज्योतिष का ये भी बहुत लंबे समय से अनुसंधानरत है। संजय जी, हमें अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि रही। मैं मूल बता दूं तो ज्योतिष तो साइड में था। मूलतः जब ईश्वर की अनुकंपा किसी व्यक्ति पे होती है तो ग्रह हमारा कुछ नहीं कर सकते। ग्रह तो तभी तक कर सकते हैं जब हम उनको ईश्वर की अनुकंपा ना हो। जिस दिन ईश्वर की अनुकंपा हो गया, गुरु का आशीष हो गया, तो दर्शक विश्वास मानिए कि आपके सारे काम अपने आप, आपकी सहन शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि सारी विघ्न बाधाओं को आप भगवान का नाम लेते हुए आसानी से आप पार कर ले जाओगे। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो आपको बड़े से बड़े कष्ट से बाहर लाने की सामर्थ्य रखती है।
बस ईश्वर का नाम लेते रहिए, चाहे राम का नाम लीजिए, चाहे राधा का लीजिए, चाहे कृष्ण का लीजिए, चाहे महादेव का लीजिए, चाहे देवी का लीजिए, स्वरूप एक ही है और एक में सारे समाहित हैं। जिस तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे इक्विपमेंट चलाते हैं, नाम बदल जाते हैं, लेकिन मेन रोल इलेक्ट्रिसिटी का होता है, उसी तरह से ईश्वर एक ही है, आपको विभिन्न विभिन्न धाराओं में ले जाता है, जिससे आपको आसानी हो अपने काम को निपटाने के लिए। ईश्वर का यही है। हम लोग का आध्यात्मिक चैनल है, हम लोग फिलॉसफी की भी बात कर सकते हैं, ज्योतिष पर भी चर्चा कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हम जोड़ेंगे आपसे जो विभिन्न विभिन्न दिशाओं में आपको एक्सपर्ट की तरह आपको बताएंगे। तो मेरी तो यही सबसे इच्छा है कि 10 मिनट करें, लेकिन ईश्वर का सुमिरन ज़रूर करें, जिससे आपकी मनोदशा बहुत अच्छी होगी। अगर आपका मन बेचैन हो तो भगवान शंकर की कर लें, अगर आपको अपना प्रेम भाव जगाना तो राधा की कर लें, अगर अपने को आइडियल बनाना तो राम की कर लें, अगर आपको शक्ति की संरचना करनी तो माँ दुर्गा की आराधना कर लें। इसी तरह से तमाम आराधनाएँ अपने हिंदू मैथोलॉजी में दी गई हैं। इसकी आराधना करने से हमारे शक्तियों का विकास होता है, हम संपूर्ण मनुष्य की तरफ बन सकते हैं। पहले तो हम अच्छे इंसान बनेंगे, तभी हम उसकी प्रेरणा से कुछ अच्छे कार्य कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सूर का उपाय हो जाए, एक जनरल रूप से समान रूप से अगर आपका सूर खराब है और आपको उससे पीड़ा हो रही है, तो आप एक बेलपत का पेड़ सोमवार को जरूर लगाएं। बेलपत का पेड़ आपको सूर के कुप्रभाव से बचाएगा और साथ साथ में हमारे पर्यावरण की भी रक्षा करेगा, नदियों को प्रदूषित ना करें। धन्यवाद।